एक बार आपको और बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण, जो 3 चरण है, पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर में मतदान होगा। दूसरे चरण में कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद में चुनाव की ये प्रक्रिया होगी। जो 26 अप्रैल रहेगी मतदान की तारीख, इसमें कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद, इनमें चुनाव मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। छत्तीसगढ़ की हम आपको बात कर रहे हैं। और तीसरा चरण 7 मई का जो होगा, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा, यहां पर मतदान की प्रक्रिया होगी। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, जब तक स्क्रीन पे आप ब्रेकिंग्स देखते रहें। पहले चरण में बस्तर में 19 अप्रैल को होगा चुनाव की अगर हम बात करें, और फिर कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद में 26 अप्रैल को चुनाव की अगर हम बात करें तो मतदान होगा। और तीसरे चरण में 7 मई को रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा, इस तरह 11 सीटों का गणित आपके सामने है। चलिए हम चलते हैं आदित्य नामदेव के साथ। बीजेपी के सीनियर लीडर राजेश पूणत जी हैं। जी बताइए आदित्य, अब पूरा चरण सामने है, पहले, दूसरे, तीसरे चरण का। बिल्कुल शरद जी, देखिए जिस प्रकार से चुनावी बिगुल फूंक चुका है और निश्चित तौर पर भारत निर्वाचन आयोग जिस प्रकार से कड़ाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने को मिली, इसमें कोई दो राय नहीं कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेरे साथ राजेश पूणत जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। पूणत साहब, आपको भी चलते चलते सड़क पे मैंने रोका है अभी। बहुत मुश्किल है, चुनाव छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में कराया गया। एक चरण में, पहले चरण में बस्तर है, दूसरे चरण में कांकेर, और अगर मैं बात करूं महासमुंद और राजनांदगांव, जो हर बार होता है, और तीसरे चरण में बाकी सीटें। चुनाव की घोषणा हो चुकी, चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव मैदान में सक्रियता के रूप में काम करना प्रारंभ कर चुकी है। पूरे प्रत्याशी घोषित हो गए, पूरी लोकसभा में कार्यालय खुल गए, विधानसभा में कार्यालय खुल गए, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चालू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, उसी योजना के तहत नीचे स्तर तक के हमारे अभियान प्रारंभ हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अभी प्रत्याशी तक तय नहीं कर पाई है, और जो प्रत्याशी हुए भी है वो आधे अधूरे मन से चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनके कार्यालय तक नहीं खुल पाए। इसलिए यह जो 3 चरणों में, खास करके बस्तर हो, चाहे वो राजनांदगांव हो, महासमुंद हो, कांकेर हो, या हमारे शहरी सेक्टर में हो, चाहे रायपुर हो, बिलासपुर हो, दुर्ग हो, ये सब सेक्टर के अंदर कहीं न कहीं जा करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरे मैदान में प्रत्याशियों के साथ में संपर्क प्रारंभ कर दिया है। और हम सब लोग चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं, उसी संकल्प लेकर के चल रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में जो 300 दिन में जो हमने काम किए, जो हमारी प्रगति है, उसके आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। पिछली बार 9 में से 7 सांसदों के टिकट आपने काट दिए मूणत साहब। इस बार भी जो सांसद हैं वो 2 ही रिपीट हैं, केवल विजय बघेल और संतोष पांडे जी, बाकी फिर से सब नए चेहरे हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जांजगीर और राजनांदगांव हर हालत में जीत रहे हैं, क्योंकि जांजगीर की एक भी विधानसभा सीट आप जीत नहीं पाए, और राजनांदगांव में 8 में से 5 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है। क्या कहेंगे? भूपेश बघेल खुद मैदान में। देखिए, गलत मुगालते में रहते हैं। पिछली बार हम विधानसभा के चुनाव हार गए, हारे स्वीकार किए। लोकसभा में वहीं जाकर के हम 65 सीट पे विजयश्री प्राप्त किए, वहीं 11 में से 9 लोकसभा सीट हम जीते हैं। हम तैयार हैं, मोदी की गारंटी, मोदी जी के प्रति विश्वास, और मोदी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य जो एक नारा है मेरे परिचर्चित है, हमने बनाया हम ही संवारेंगे, उसी उद्देश्य को लेकर के छत्तीसगढ़ की जनता पुनः, चाहे वो राजनांदगांव हो, चाहे वो जांजगीर हो, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर इस बार कमल खिलेगा। शरद जी, कोई सवाल लेना चाहते हैं स्टूडियो से? बिल्कुल। महिला मतदाताओं की संख्या छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में से है आदित्य जहां महिला मतदाता 50% के आसपास हैं। मैं आंकड़े देख रहा था, और 49.63 जो हैं वो पुरुष हैं। महिलाओं पर बीजेपी का बहुत जोर है। अगर हम बात करें तो इस बार माने कि महतारी वंदन जय जय जी। महतारी वंदन इस बार भी चंदन लगाएगी मूणत साहब? चंदन भी लगाएगी और माताएं बहनें आशीर्वाद भी देगी, क्योंकि इतनी बड़ी स्कीम लेकर के आए हैं। ये कागजों पे घोषणा करने वाले क्या किसी प्रांत में इसके पहले कोई योजना इम्प्लीमेंट कर पाए? क्या छत्तीसगढ़ के अंदर भी
कभी कोई योजना इम्प्लीमेंट कर पाए। छत्तीसगढ़ में तो ये स्थिति थी कांग्रेस पार्टी की, कैसी लूट खसोट भ्रष्टाचार की जननी छत्तीसगढ़ में कोई है नए राज्य में देखने को मिली तो कांग्रेस पार्टी एटीएम थी कांग्रेस की, और इसलिए कहीं कुछ नहीं है। जनता मान चुकी है, कोई किसान मजदूर बेरोजगार नौजवान माताएं बहनें सब लोगों के मन में खुशहाली है, और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर मोदी का हाथ मजबूत करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया राजेश पूर्णत जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। आदित्य, निगाह बनाकर रखिए तो 1 करोड़ 3 लाख महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ में और 1 करोड़ 1 लाख पुरुष मतदाता हैं। 50%